ठाकुर जी आप 4 भुजा धारण करके आए हो, आप परमात्मा बन के आए हो, क्यों? मैया ये दुष्ट मामा जन्म लेते ही मारने आ जाता है, तो हम तो पूरे आयुध लेके आए हैं, जैसे ही आवेगा या को काम तमाम कर देंगे। आपने ताली तो बजाई, पर देवकी मैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। देवकी मैया बोली अच्छा 9 महीना रखा मैंने गर्भ में, जन्म दिया मैंने, और चिंता आपको कंस की हुई, मेरी नहीं हुई एक बार भी। यदि मां का चिंतन करते तो जैसे बालक जन्म लेता वैसे आते। ठाकुर जी बोले मैया तुम भावुक मत हो, तुम्हारे कारण मैं छोटा बालक बन जाऊंगा, लेकिन मुझे बस भय हो कि कंस मामा नहीं आ जाए। लेकिन मैया आप सुनो, अब हम आ ही गए हैं, 2 भुजा अंतर ध्यान कर ही रहे हैं, आपकी इच्छा है कि हम बालक बन के लीला करें, कारागृह में तो लीला हो नहीं पाएगी, अब हम लीला भी अच्छे से ही करेंगे। तो मैया अब एक काम करो। बोले क्या? हम अभी छोटे बालक बन जाएंगे, 2 भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र भी उतार देंगे, लेकिन फिर पिताजी हमको ले जाकर के गोकुल में, अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया, वहां भी सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, वहां हमको सुवाए दें और वह लाली को यहां लाके कंस को दे दें। हम फिर 11 वर्ष खूब आनंद से प्रेम लीला करके, जिस लीला से आपको सुख मिले ऐसी लीला करके फिर आएंगे यहां पे। वसुदेव जी बोले बात तो सही है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे लेके जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले बंधन मत गिनाया कीजिए मुझे, हम सब जीवात्माओं को आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, मुझे बंधन मत बताइए कि मेरे जीवन में ये बंधन है, मैं आपको भजूं कैसे? तुम केवल मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। कथा में आने से पहले ये मत कहो कथा में हम कैसे जाएं, ये रुकावट है, ये बंधन है, ये काम है ना, कथा में आ जाओ और कथा में आते ही ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी देख लो ये काम छोड़ के आए, अब आप संभालो। ठाकुर जी मैं संभालूंगा, तू कथा सुन, तो प्रेम तो विराज। मतलब बंधन मत बताइए ठाकुर जी को, ठाकुर जी के पास चले जाइए, बंधन तोड़ने खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की, कुछ तो छोड़ो उनके ऊपर। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, और जैसे ही एक डलिया में धारण किया, आहा सारे ताले खुलते चले गए, सैनिक सोए हैं गहरी नींद में, खर्राटे मार रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा से निकले, यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दे दिया था, गोकुल में जाकर के देखा वहां भी सब सोए हैं। नंदरानी यशोदा की बगल में छोटी सी लाली है, उसको उठा करके ठाकुर जी को सुला दिया। वही लाली कौन है? श्री विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जिनके दर्शन होते हैं। आपकी कटनी से विंध्याचल पर्वत प्रारंभ हो जाते हैं, ये ठाकुर जी की बहन जी हैं विंध्यवासिनी मैया, यशोदा मैया ने जिनको जन्म दिया। लेकर के जैसे ही वापस आए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, कंस भी उठ के आ गया। बोले लाओ मुझे दे दो बालक, 8वां बालक है। लाली देख करके कंस बोला ये लाला होना था, लाली कैसे हुई? पता नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। जैसे ही उठा करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी, सहसोच्चाट देवी, भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके बोली अरे दुष्ट कंस, तुम अभी रुक जाओ, उत्सव प्रारंभ हो तब नहीं, कुछ नहीं आया। तुम्हारे शत्रु ने, कंस बोला कहां लिया, जरा एग्जैक्ट जगह बता दो। बोले ये नहीं बताऊंगी, बस ले लिया, 84 कोस के ब्रजमंडल के अंदर ही लिया है। कंस यहां ढूंढवा रहा है कहां हुए हैं ठाकुर जी, लेकिन हम लोग गोकुल चल रहे हैं।